नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया और मैं बबीता सिंह गौर। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे छुट्टी के दिन डीएम ने परिक्रमा मार्गों का निरीक्षण कर तैयारियों का लिया जायजा, और बात होगी शहर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर सांसद राकेश राठौड़ ने कही बड़ी बात। फिर बात करेंगे बाढ़ प्रभावित रामपुर मथुरा क्षेत्र में 28 करोड़ की लागत से बनेगा कन्हई घाट का पुल, और खबरनामे के अंत में बात करेंगे मनरेगा में हुए बदलाव को लेकर सांसद राकेश राठौड़ करेंगे उपवास, मजदूर निकालेंगे जन आक्रोश रैली। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। शीतकालीन कार्निवाल में बच्चों की सराही गई प्रतिभा, महिलाओं ने स्टॉल लगाकर सशक्तिकरण का दिया संदेश। अवैध अतिक्रमण पर फिर चला बुलडोजर, जमींदोज कराई गई दुकानें। गहराती जारी केसरीगंज बाजार में जाम की समस्या। स्वर्गीय रामलाल राही द्वारा स्थापित साईं मंदिर में 31 दिसंबर को मनाया जाएगा साईं जन्मोत्सव। सिंघानिया मिल्क प्रोडक्ट के डेयरी ब्रांड मलाई धारा का यूपी में हुआ भव्य शुभारंभ। भीषण ठंड शीतलहर के दृष्टिगत विद्यालयों में घोषित 2 दिन का अवकाश। पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर एसपी ने की ब्रीफिंग। अगले 2 दिनों तक यूपी में रहेगी कड़ाके की ठंड। खबरनामे की खबरों की शुरुआत सीतापुर जिले की खबरों के साथ करेंगे। रविवार को छुट्टी के दिन भी कड़ाके की ठंड को दरकिनार करते हुए सीतापुर के जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपतार अचानक 84 कोसी परिक्रमा मार्गों के निरीक्षण पर निकल पड़े, जिससे प्रशासनिक महकमे में हलचल मच गई। डीएम ने परिक्रमा के प्रथम पड़ाव कोरोना का निरीक्षण किया। सीतापुर हरदोई की सीमा पर स्थित काकरघाट पुल की स्थिति को परखा, जहां मार्ग की व्यवस्थाओं और सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया गया। कोरोना पड़ाव पर बाराहकूप को जाने वाले मार्ग को दुरुस्त कराने के निर्देश दिए। डीएम ने श्रद्धालुओं की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए डीएम के अचानक पहुंचने की भनक लगते ही मिश्रित तहसील प्रशासन हरकत में आ गया और पड़ाव स्थलों पर तत्काल 50 सफाई कर्मियों को लगाकर सफाई अभियान शुरू करा दिया गया। निरीक्षण के दौरान महंत संतोष दास खाकी ने परिक्रमा मार्गों पर श्रद्धालुओं को होने वाली परेशानियों से डीएम को अवगत कराया। इस पर जिलाधिकारी ने सभी महंतों और साधु संतों के साथ बैठक कर समस्याओं के स्थायी समाधान का आश्वासन दिया। डीएम के इस औचक निरीक्षण से यह साफ संदेश गया है कि परिक्रमा मार्गों पर लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विस्तृत खबर देखने के लिए आप आई इंडिया जरूर देखें। जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपतार ने मिश्रिक नैमिषारण्य परिक्रमा मार्ग का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण की शुरुआत द्रोणाचार्य घाट दधना मऊ से हुई। डीएम ने तेजीपुरवा से देवगमा तक निरीक्षण किया। डीएम ने परिक्रमा मार्ग पर साफ सफाई की स्थिति, अतिक्रमण मार्ग के चौड़ीकरण और यात्री सुविधाओं का गहनता से जायजा लिया। तेजीपुरवा गांव और परिक्रमा बाईपास का निरीक्षण करते हुए उन्होंने अव्यवस्थाओं पर नाराजगी जताई। संबंधित अधिकारियों को त्वरित सुधार के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान देवप्रयाग रैन बसेरा की साफ सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने के प्रति निर्देशित किया। डीएम ने स्पष्ट कहा कि परिक्रमा पर आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। देवगांव पड़ाव प्रभारी मुकेश सिंह ने जिलाधिकारी के समक्ष द्रोणाचार्य घाट के प्राचीन मुख्य परिक्रमा मार्ग पर गोमती नदी पर ड्रम पुल बनाए जाने की मांग रखी। सीतापुर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को लेकर सांसद राकेश राठौड़ का बड़ा बयान सामने आया है। सांसद ने भाजपा को वोट देने वालों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इनको मजा आना चाहिए। सांसद ने प्रशासन की कार्रवाई पर कहा कि प्रशासन को चाहिए था कि पहले शहर के सौंदर्यीकरण पे गंभीरता से काम करते, सड़क नालियों और सार्वजनिक स्थानों की गंदगी दूर करते और बुनियादी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करते। इसके बाद जिन लोगों ने वास्तव में अवैध रूप से सरकारी भूमि और सार्वजनिक स्थानों पर कब्जा कर रखा है, उनके खिलाफ अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाती। सांसद राकेश राठौड़ ने इशारों में कहा कि बिना समुचित व्यवस्था और वैकल्पिक इंतजाम किए की जा रही कार्रवाई से आम नागरिकों और छोटे व्यापारियों को अनावश्यक परेशानी झेलनी पड़ रही है। उन्होंने यह भी कहा कि अतिक्रमण हटाने से पहले प्रशासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए था कि कार्रवाई निष्पक्ष हो और वास्तविक अवैध कब्जेदारों पर ही हो, न कि रोजी रोटी कमाने वालों पर। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। सेवता विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए बड़ी सौगात सामने आई है, जहां विधायक ज्ञान तिवारी की लगातार मेहनत और जनहित के प्रति प्रतिबद्धता रंग लाई है और वर्षों से प्रतीक्षित कन्हई घाट पुल निर्माण को आखिरकार मंजूरी मिल गई है। कुल 28 करोड़ रुपए की लागत से प्रस्तावित इस पुल परियोजना के लिए प्रथम चरण में 10 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है।
जिससे क्षेत्रवासियों को लंबे समय से चली आ रही मांग अब धरातल पर उतरती नजर आ रही। उल्लेखनीय है कि इससे पहले प्रभारी मंत्री राजा मयंकेश्वर सरर सिंह के सेवता दौरे के दौरान सेवता से भाजपा विधायक ज्ञान तिवारी ने कन्हई घाट पर पुल निर्माण की आवश्यकता की प्रमुखता से उठाया था और क्षेत्र की यातायात, व्यापार, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं को विस्तार से रखा था। विधायक की उसी प्रभावी पहल और निरंतर प्रयासों का परिणाम है कि शासन स्तर पर महत्वपूर्ण परियोजना को हरी झंडी मिल सकी है। पुल निर्माण से दर्जनों गांवों को सीधा लाभ मिलेगा, आवागमन सुगम होगा, बरसात के दिनों में होने वाली परेशानियों से लोगों को राहत मिलेगी। क्षेत्र में इस स्वीकृति की खबर से खुशी की लहर है और जनता ने विधायक ज्ञान तिवारी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे सेवता के विकास की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया है। इतिहास गवाह है, जब सीतापुर के मजदूरों के पसीने की कीमत कम आंकी गई तब यहाँ की मिट्टी से इनकलाब की आवाज बुलंद हुई। एक बार फिर वक्त ने करवट ली। मनरेगा में हुए बदलाव को लेकर हक की लड़ाई में एक बार फिर धार देने की हुंकार 22 दिसंबर को भरी जाएगी। मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाए जाने को लेकर एक तरफ सांसद राकेश राठौर खुद उपवास सत्याग्रह पर बैठकर गांधीवादी तरीके से अपना विरोध दर्ज कराएंगे, तो दूसरी तरफ संगठित किसान मजदूर संगठन की नेत्री ऋचा सिंह के नेतृत्व में जन आक्रोश रैली निकाली जाएगी। बता दें, केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा में किए गए बदलाव से मनरेगा मजदूरों में गहरा आक्रोश है। मजदूरों ने पहले वाली व्यवस्था में बदलाव न करने को लेकर लगातार सीतापुर में आंदोलन छेड़ रखा है। इसी क्रम में 22 दिसंबर को सीतापुर चलो जन आक्रोश रैली निकाली जाएगी। सुबह 11 बजे मनरेगा मजदूर संगठन किसान मजदूर संगठन के बैनर तले हुंकार भरेंगे। आयोजकों ने बताया, शहर में कांसीराम कॉलोनी से जिला अधिकारी कार्यालय तक जन आक्रोश रैली के जरिए मनरेगा में किए गए बदलाव को वापस लिए जाने की मांग की जाएगी। तहसील महमूदाबाद क्षेत्र के ग्राम सिरकोहिया मजरा भरथर में उस समय अफरा तफरी मच गई जब चलती XUV 300 कार अचानक आग का गोला बन गई। चालक वीर बहादुर सिंह पुत्र राजकुमार सिंह निवासी अरसेना मजरा भरथर ने सूझबूझ दिखाते हुए कार रोककर स्वयं व साथियों को सुरक्षित बाहर निकाला, जिसके बाद इंजन के बोनट से उठता हुआ धुआं कुछ पलों में भीषण आग में बदल गया। सूचना पर डायल 112 व फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि XUV 300 UP 32 MW 5812 पूरी तरह जलकर खाक हो गई। राहत की बात यह रही कि घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन आग लगने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बन गया। सर्दियों की ठिठुरन के बीच अपनापन, उत्साह और एकजुटता की गर्माहट बिखेरता महिला कल्याण क्लब की शीतकालीन कार्निवाल पूरे उल्लास के साथ आरंभ हुआ, जहां सामाजिक सरोकार, महिला सशक्तिकरण और सामूहिक उपलब्धियों का भव्य उत्सव देखने को मिला। सीतापुर में महिला कल्याण क्लब द्वारा आयोजित विंटर कार्निवाल का भव्य शुभारंभ हर्षोल्लास के साथ हुआ। शहर के नारायण में आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह और विशिष्ट अतिथि आई इंडिया की एंकर बबीता सिंह और रही। मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि ने अपने संबोधन में क्लब द्वारा आयोजित कार्यक्रम की सराहना की। क्लब की अध्यक्षता रति सहगल ने की। उन्होंने कहा कि उत्सव न केवल शीतलहर का आनंद है, बल्कि क्लब की सामूहिक उपलब्धियों और एकजुटता का प्रतीक है। सचिव स्वाति सहगल, कोषाध्यक्ष विभूति ने भी अपने विचार रखे। कार्निवाल में महिलाओं की आत्मनिर्भरता और सामुदायिक सशक्तिकरण का संदेश देते हुए संकल्प दोहराया गया कि जब महिलाएं एक दूसरे का संबल बनती हैं तो पूरा समाज मजबूत होता है। अंततः इस उत्सव ने सर्दी की सुबह में अपनी मुस्कान और सेवा के जज्बे से नई ऊष्मा भर दी। कार्यक्रम में सीमा होरा, सोनी कपूर, वर्षा अग्रवाल, विभूति वर्तिका अग्रवाल, रति सहगल, रोली, गुड्डी, गुंजन डोडेजा, महेंद्र, आरती मेहरोत्रा, आरती अग्रवाल, मीनू कपूर, मानसी होरा, नीलू सहगल, पूनम टंडन, शोभना कपूर, शैली, संगीता, सुनीता अग्रवाल, स्वाति अवस्थी, स्वीटी अग्रवाल आदि मौजूद रहीं। सीतापुर लहरपुर मार्ग पर कसरेला पुल के पास अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाया, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। यह कार्रवाई ब्लॉक परसेंटी क्षेत्र के हुसैनवापुर, मजरा, मदनापुर में की गई। यह भूमि राजस्व अभिलेखों में सड़क के रूप में दर्ज है। बताया जाता है हुसैनपुर के रहने वाले ग्राम प्रधान शान मोहम्मद ने उक्त सरकारी भूमि पर 7 दुकानें बनाकर व्यवसायिक गतिविधियां संचालित कर रहे थे, जबकि रामेश्वर दयाल द्वारा भी 2 दुकानें बनाकर व्यवसाय किया जा रहा था। इसके अलावा चिंताहरण पाल द्वारा निर्मित एक मकान को पूर्व में नोटिस देकर 1 सप्ताह के भीतर खाली कराने का समय दिया गया था। निर्धारित अवधि पूरी होने पर रविवार को तहसीलदार लहरपुर मनीष त्रिपाठी के नेतृत्व में यह अभियान चलाया गया, जिसमें PWD के AE मुदस्सिर हुसैन की टीम, उप निरीक्षक राम केवल तथा भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा।
प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार अतिक्रमण हटाकर खाली कराई गई भूमि की अनुमति कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए बताई जा रही। कार्रवाई के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। थाना रामकोट क्षेत्र के सिकटिया का मजरा भहुआपुर गांव में शनिवार की रात एक घर में अचानक आग लगने से हजारों का सामान जलकर नष्ट हो गया। गृहस्वामी रामप्रकाश लाल के मुताबिक परिवार के साथ सो रहे थे। करीब 3 बजे अचानक टीन शेड के नीचे आग की लपटें उठने लगी। उन्होंने बताया ग्रामीणों की मदद से आग पे काबू पाया गया, लेकिन इस दौरान नकदी समेत कपड़े, अनाज, जरूरी कागजात आदि जल गए। क्षेत्रीय लेखपाल अविनाश रस्तोगी ने बताया जांच पड़ताल कर सरकारी सहायता राशि दिलाई जाएगी। सक्षम संस्था ने वर्षों पहले सीतापुर में नेत्रदान की जो नींव रखी थी, वह आज एक सशक्त वृक्ष बन चुकी है, जिसके फलस्वरूप निरंतर नेत्रदान हो रहे हैं और नेत्रदानियों के लिए नेत्रहीनों के जीवन में उजाला फैल रहा है। इसी क्रम में बिस्वा निवासी अशोक कुमार की पत्नी 62 वर्षीय अन्नपूर्णा अग्रवाल के निधन के उपरांत उनके पुत्र अनुराग अनुपम मारती अग्रवाल ने मानवता की मिसाल पेश करते हुए नेत्रदान कराया। रात्रि 12 बजे सूचना मिलते ही समाजसेवी अमरनाथ मेहरोत्रा की पहल पर आंख अस्पताल सीतापुर की टीम अरुणेश मिश्रा, डॉक्टर श्रुति सक्सेना, डॉक्टर नीलम कुमारी प्रिया ने निवास पर पहुंचकर सूक्ष्म प्रक्रिया से नेत्र सुरक्षित कर आई बैंक सीतापुर में संरक्षित किए, जो 2 नेत्रहीन व्यक्तियों को निःशुल्क प्रत्यारोपित किए जाएंगे। महामंत्री मुकेश अग्रवाल ने परिजनों का आभार जताया, जबकि अध्यक्ष संदीप भरतिया, सुभाष अग्निहोत्री ने नेत्रदान को अमूल्य बताया। अक्षत अग्रवाल ने बताया संस्था के प्रयास से यह 272वां नेत्रदान है। तहसील लहरपुर क्षेत्र के केसरीगंज बाजार में जाम की समस्या गहराती जा रही। ग्रामीणों का कहना है कि सुबह होते ही लहरपुर से हरगांव लखीमपुर जाने वाली भारी ओवरलोड वाहन, गन्ना लदे ट्रक इसी मार्ग से गुजरते हैं, जिससे अक्सर जाम लगा रहता है। ग्रामीणों का आरोप है जाम में अक्सर एम्बुलेंस भी फंस जाती है। ग्रामीणों ने समस्या से निजात दिलाए जाने की मांग की है। पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री स्वर्गीय रामलाल राही द्वारा स्थापित सत्य श्री शिव शक्ति मंदिर नई बस्ती में 31 दिसंबर को श्री साईं जन्मोत्सव मनाया जाएगा। महोत्सव में सुबह मूर्तियों का स्नान, श्रृंगार पूजन होगा, जिसके बाद दोपहर 11 बजे से श्री साईं पालका यात्रा निकाली जाएगी। मुख्य न्यासी पूर्व विधायक रमेश राही ने बताया कि नगर भ्रमण के बाद दोपहर 2:30 बजे से विशाल भंडारा होगा। इस मौके पर पंडित विजय शास्त्री, पंडित विनोद शास्त्री मौजूद रहेंगे। सिंघानिया मिल्क प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड ने रविवार को अपने नए डेयरी ब्रांड मलाई धारा का भव्य शुभारंभ किया। इसकी शुरुआत समूचे उत्तर प्रदेश में एक साथ की गई। लॉन्च कार्यक्रम में प्रदेश भर से 1 सैकड़ा से अधिक डिस्ट्रीब्यूटर, सुपर स्टॉकिस्ट मौजूद रहे। बता दें, मलाई धारा ताजा दूध, विभिन्न प्रकार के उत्पाद मसलन दही, पनीर, लस्सी, छाछ, देसी घी आदि को बाजार में उतारा गया है। इस दौरान ओम प्रकाश सिंघानिया, महेश प्रकाश सिंघानिया, आशीष कुमार सिंघानिया, पुलकित कुमार सिंघानिया, प्रशासक प्रबंधक अर्पित शरण सिंह मौजूद रहे। नगर पंचायत हरगांव में भी अब बाबा का बुलडोजर जल्द ही गरजेगा, क्योंकि हरगांव के मुख्य चौराहे पर अतिक्रमण हटाने को लेकर नपाई का काम पूरा कर लिया गया है। नगर पंचायत ईओ शीश मिश्रा, पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर अभिषेक वर्मा, लेखपाल दीपक यादव ने सरकारी भूमि के अवैध कब्जे को लेकर चिन्हीकरण किया है। इस दौरान 150 मीटर चौराहे के चारों तरफ नपाई कर निशान लगाए गए हैं। नोटिस भेजने की कार्रवाई भी की गई है। अगर स्वतः कब्जा नहीं हटाया गया तो प्रशासन बुलडोजर कार्रवाई करेगा। ब्लैक मोहाली के ग्राम मस्जिद बाजार में दबंगई का मामला सामने आया है। आरोप है दबंग माफिया ने साथियों के साथ एक बीडीसी के घर में घुसकर महिलाओं से मारपीट और छेड़छाड़ की। हालांकि सूचना पर पुलिस पहुंची, लेकिन तब तक मुख्य आरोपी फरार हो चुका था। बताया जाता है पुलिस ने 2 आरोपियों को मौके से गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तलाश जारी है। ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र की ग्राम पंचायत ललवा में रविवार को बिजली बिल राहत योजना के तहत कैंप लगाया गया। विद्युत वितरण उपखंड कमलापुर के कर्मचारियों ने उपभोक्ताओं को योजना का लाभ उठाने के पर प्रेरित किया। शिविर में 23 उपभोक्ताओं का करीब 75,000 रुपया बकाया बिल जमा कराया गया। इस दौरान उपखंड अधिकारी कमलापुर नवीन भास्कर, टेक्नीशियन अनूप सिंह, अनुज कुमार पांडे, महेश कुमार, सुजीत कुमार, इंद्रपाल मौजूद रहे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा।
वुमेन वेलफेयर क्लब द्वारा आयोजित विंटर कार्निवाल में डांस प्रतियोगिता शांभवी ने शानदार प्रदर्शन कर प्रथम स्थान प्राप्त किया। शांभवी के पिता संदीप यादव ने बताया कि शांभवी को यह सफलता सभी के प्यार और आशीर्वाद से मिली है। उन्होंने आयोजित समिति और अतिथियों को शुभकामनाएं देते हुए शांभवी के उज्जवल भविष्य की कामना की। रामपुर कला क्षेत्र स्थित जनता जूनियर हाई स्कूल दुघरा में रॉयल क्रिकेट क्लब द्वारा आयोजित 3 मैचों की सीरीज का शुभारंभ यूथ फार्मासिस्ट फेडरेशन के जिला अध्यक्ष रंजीत यादव ने फीता काटकर किया। इस दौरान उन्होंने खेल को राष्ट्र निर्माण का आधार बताया। पहला मुकाबला राइजिंग स्टार 11 और रॉयल स्ट्राइक 11 के बीच खेला गया, जिसमें रॉयल स्ट्राइक की टीम 131 के मुकाबले 73 रन बनाकर आउट हो गई। मुख्य अतिथि ने विजेता टीम को नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इस दौरान अमन यादव, आदर्श सिंह, अनुज, दीपक, मिराज, जगदीश मौजूद रहे। ठाकुर परशुराम सिंह इंटर कॉलेज कुतुब नगर खेल मैदान पर चल रहे स्वर्गीय शत्रुघ्न सिंह स्मृति क्रिकेट टूर्नामेंट सीतापुर और आंट स्पार्टन के बीच खेला गया, जिसमें निर्धारित 10 ओवर में आंट स्पार्टन ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 105 रन बनाए। जवाब में डॉक्टर तौफीक क्लब सीतापुर 102 रन ही बना सकी, जिसे आंट ने 3 रन से रोमांचक मुकाबला जीता। मैन ऑफ द मैच शोएब कुरैशी रहे। विश्व ध्यान दिवस पर डोर फाउंडेशन द्वारा ध्यान शिविर का आयोजन घूरामो बंगला स्थित कार्यालय पर किया गया। इस मौके पर संस्था के महासचिव डॉक्टर वीरेंद्र आर्या ने बताया कि 21 दिसंबर 1924 से ध्यान दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी। योग गुरु उत्कर्ष मिश्रा ने ध्यान पूर्व करने वाले योग के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर सुधांशु मिश्रा, पूनम मिश्रा, ममता तिवारी, उत्कर्ष मिश्रा, सुमित बाजपेयी, संतोष कुमार, विनोद यादव, डीपी शर्मा, शिवांशी मिश्रा, डाली, रजत, शिवांश दीक्षित, ब्रजेश गुप्ता आदि मौजूद रहे। लहरपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत आने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खैरुल्लापुर, अकबरपुर, बिलरिया व ढकेरा में रविवार को मुख्यमंत्री आरोग्य मेले का आयोजन किया गया। मेले के दौरान ग्रामीणों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई गई। आरोग्य मेले में मरीजों की सामान्य स्वास्थ्य जांच, रक्तचाप, शुगर की जांच की गई तथा आवश्यकता अनुसार दवाओं का निःशुल्क वितरण किया गया। आरोग्य मेले में क्षेत्रीय ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर सहभागिता की और स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया। ठंडक और शीतलहर के बीच जरूरतमंदों को राहत पहुंचाने का सिलसिला शुरू हो गया है। रविवार को जरूरतमंदों के बीच रजाइयों का वितरण किया गया। मुख्य अतिथि एसपी अंकुर अग्रवाल ने जरूरतमंदों को रजाइयां वितरित की। खैराबाद व्यापार मंडल के सौजन्य से अवध गेस्ट हाउस में मुख्य अतिथि एसपी अंकुर अग्रवाल ने कहा कि इस हाड़ कपाऊ ठंड वाली सर्दी में निर्धन तथा वृद्ध लोगों को रजाइयां वितरित करना एक पुनीत काम है। इस मौके पर व्यापार मंडल के अध्यक्ष भगवती गुप्ता, ललित कला अकादमी अध्यक्ष गिरीश मिश्रा, सीओ सिटी कृष्णानंद तिवारी, राकेश त्रिपाठी, ब्रजेश रस्तोगी, शकील खान, फरजंद अली, रफी जफर खान, फहीम, शकील खान, सफीक खान मौजूद रहे। जनपद के प्रतिष्ठित रेस्टोरेंट में डिस्ट्रिक्ट ताइक्वांडो एसोसिएशन का गठन किया गया। उत्तर प्रदेश ताइक्वांडो एसोसिएशन के पर्यवेक्षक एसएम आसिफ एवं सीतापुर ओलंपिक एसोसिएशन के पर्यवेक्षक राज शर्मा की उपस्थिति में गठन कराया गया। चुनाव अधिकारी अनुराग गुप्ता ने बताया, सीतापुर डिस्ट्रिक्ट ताइक्वांडो एसोसिएशन के अध्यक्ष पद पर शोभित टंडन, सचिव के पद पर मुकेश पाल एवं कोषाध्यक्ष के पद पर रितु गुप्ता को निर्वाचित घोषित किया गया है। इसी तरह उपाध्यक्ष पद पर प्राची भार्गव, अभिमन्यु सिंह, संयुक्त सचिव सितांशु दीक्षित, प्रशांत गुप्ता, कार्यकारिणी सदस्य आकाश यादव, कुलदीप वर्मा, आरजू, अनिल, अनुज शर्मा, अमोद भार्गव, अभिषेक भार्गव, अविनाश तिवारी, नेहा पाल चयनित हुए। सीतापुर भारोत्तोलन संघ के अंतर्गत जिला स्तरीय भारोत्तोलन प्रतियोगिता हेवन फिटनेस जिम निकट कैंची का पुल सीतापुर में संपन्न हुई। प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि जिला क्रीड़ा सचिव अवधेश नंदन पांडे रहे। संचालन दीप वर्मा और सीतापुर भारोत्तोलन संघ की सचिव जमुना गुरंग ने किया। रेफरी की भूमिका जाकिर अली, कंवर सिंह, धीरेन्द्र कुमार ने निभाई। इस मौके पर जयप्रकाश, अजय शिवपाल, आशीष बघेल, हसीब, सूरज, शिवम शुक्ला, डीएस चौहान, रिजवान, पंकज जायसवाल मौजूद रहे। क्रीड़ा सचिव अवधेश नंदन पांडे ने बताया, प्रतियोगिता में बालिका वर्ग से प्रियांशी शर्मा, वीड़ा, आरुषि, राज बालक वर्ग से जवाहर, अथर्व, गुप्ता, आशीष, रवि कुमार, शशांक भार्गव, रामजी को चयनित किया गया है। प्रतिभाग करने वाली प्रतिभागी मोदी नगर गाजियाबाद में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगे। नगर बिस्वा के शैखुल औलिया हजरत गुलजार शाह के सालाना उर्स के मौके पर रविवार को प्रादेशिक हॉकी टूर्नामेंट का भव्य शुभारंभ हुआ। अतिथि ओलंपियन हॉकी खिलाड़ी दानिश मुज्तबा ने
फीता काट कर किया। इसके बाद उन्होंने पक्षी उड़ाकर व स्वयं हॉकी खेलकर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम में राष्ट्रगान का गायन हुआ। मुख्य अतिथि ने कहा कि हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है। टूर्नामेंट के पहले मैच में लखीमपुर क्लब ने हरदोई क्लब को 4-1 से हराया, जबकि दूसरे मैच में सीतापुर क्लब ने सिवगढ़ क्लब को 3-0 से पराजित किया। आयोजन में मेला पदाधिकारी, बड़ी संख्या में दर्शक मौजूद रहे। इस मौके पर मेला अध्यक्ष मसर्रत अली, सेक्रेटरी सैयद हुसैन कादरी, कार्यवाहक अध्यक्ष महबूब अली, मास्टर तबस्सुम हुसैन, हॉकी कन्वीनर मास्टर असलम शाह आलम खान, इशरत अली, हाजी इसरार खान, मोहम्मद सोएब, जैनुल आबदीन, मोहम्मद कलीम, राजकुमार रस्तोगी, नुसरत अली, रेहान कादरी, बदर हयात खान, अमर मेहरोत्रा, अरुणनाथ सिंह, अन्नू समेत बड़ी संख्या में दर्शक मौजूद रहे। ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर पौधरोपण कराए जाने को लेकर लोक लेखा समिति के सदस्य एवं विधान परिषद सदस्य पवन सिंह चौहान ने डीएफओ सीतापुर को पत्र लिखा। यह मांग सह जिला सेवा प्रमुख राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एवं ओम प्रकाश सिंह फाउंडेशन के अध्यक्ष सत्य प्रकाश सिंह द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन के आधार पर की गई। ज्ञापन में कमलापुर से मास्टर बाग संपर्क मार्ग के किनारे सूख चुके पेड़ों के स्थान पर नए पौधे लगाने, कमलापुर रजबहा से निकले माइनर के दोनों किनारों पर कमलापुर पतारा कला थाना पट्टी होते हुए बमहरा तक सराय नदी के किनारे व्यापक पौधरोपण कराने की मांग की गई थी। एमएलसी पवन सिंह चौहान ने मांग की जनहित में आवश्यक बताते हुए शीघ्र कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र के ग्राम विक्रमपुर सरैया में रविवार से शुरू हुए सद्भावना क्रिकेट टूर्नामेंट सीजन 4 का उद्घाटन समाजसेवी अभिषेक ठाकुर ने फीता काट कर किया। इस मौके पर ग्राम प्रधान महादेव सिंह, भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के जिला संगठन मंत्री अनिकेत सिंह, दिलीप मिश्रा, बीनू सिंह, राहुल यादव सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। धार्मिक न्यायशारण में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सीतापुर विभाग द्वारा घोष पथ संचलन किया गया। पथ संचलन की शुरुआत पहला आश्रम से हुई, जो कालीपीठ चौक ललिता देवी मंदिर होते हुए चक्र तीर्थ पहुंची, जहां पथ संचलन का समापन हुआ। चक्र तीर्थ पर वेद पाठी बालकों द्वारा वेद मंत्रों के साथ पुष्प वर्षा की गई। पथ संचलन के दौरान नागरिकों ने स्वयंसेवकों का जगह जगह स्वागत किया। सह प्रांत प्रचारक संजय ने मुख्य वक्ता के रूप में अपने विचार रखे। कार्यक्रम में विभाग प्रचारक अभिषेक, सह प्रांत घोष प्रमुख संतोष, जिला प्रचारक आकाश, जिला कार्यवाह आशीष, समीर, पवन, सचिन, अविचित, वीरू, गोविंद, अंशु, दीपक, सूर्य प्रताप सहित तमाम स्वयंसेवक शामिल हुए। रामपुर मथुरा ब्लॉक के पुराना थाना टिकठा में 3 दिवसीय यज्ञ का कार्यक्रम सेवता से भाजपा विधायक ज्ञान तिवारी ने किया और यज्ञ में आहुतियां डाली। कथा के अंतिम दिन काफी संख्या में महिलाओं और पुरुषों ने पहुंचकर बनाए गए विशाल यज्ञशाला में आहुतियां देकर पुण्य के भागीदार बने। कथा पंडाल में कथावाचक सत्यव्रत ने सत्संग लाभ प्रदान किया। पूर्णाहुत पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस मौके पर लक्ष्मी नारायण मौर्य, फौजी लाल, जगदम्बा तिवारी, डॉक्टर ओपी वर्मा, देवराज तिवारी, धीरेन्द्र मिश्रा, हरिशंकर तिवारी, सोनू मिश्रा, नरेंद्र सिंह, त्रिभुवन दत्त अवस्थी मौजूद रहे। और अब खबरें अपराध जगत से। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन सीतापुर में कानून और यातायात व्यवस्था के संबंध में पुलिस बल की ब्रीफिंग की गई। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जिले के करीब 430 बसों के माध्यम से तकरीबन 21,000 लाभार्थियों को लखनऊ रवाना किया जाएगा। यह सभी बसें जिले के अलग अलग ब्लॉकों से रवाना होंगी। इसी को लेकर एसपी ने पुलिस कर्मियों को रूट चार्ज, सुरक्षा व्यवस्था आदि पर विस्तार से चर्चा की। एसपी ने कहा किसी भी स्तर पर लापरवाही की शिकायत सामने नहीं आनी चाहिए। इस मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी आलोक सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी दुर्गेश कुमार सिंह, समस्त क्षेत्राधिकारीगण मौजूद रहे। सीतापुर पुलिस ने 7 वांछितों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक थाना थानगांव पुलिस टीम ने 3, थाना खैराबाद पुलिस टीम ने 2, रामपुर मथुरा सदना पुलिस एक वांछित को गिरफ्तार करने में सफल रही। सीतापुर पुलिस ने गुमशुदा को उसके परिजनों से मिलाकर परिवारजनों के चेहरे पर मुस्कान ला दी। पुलिस के मुताबिक बिहार के औरंगाबाद जनपद के रहने वाले इंद्रजीत चौधरी 16 दिसंबर 2025 को अपने घर से निकले थे। वह घूमते घूमते सिधौली पहुंचे। स्थानीय पुलिस ने परिजनों से संपर्क साधा। उसके बाद बेटे राहुल कुमार के फोन नंबर पर उन्हें सूचना दी। इसके बाद गुमशुदा इंद्रजीत चौधरी को परिजनों के सुपुर्द कर दिया। इस टीम में कांस्टेबल प्रमोद विजय सिंह चौहान शामिल रहे। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। समाजसेवी साहित्यकार राममोहन गुप्त को अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन उत्तर प्रदेश का वरिष्ठ उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उनके नाम का चयन अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन के राष्ट्रीय कार्य समिति
कि अयोध्या धाम में आयोजित बैठक से विधायक लखनऊ उत्तर प्रदेश द्वारा समाजसेवी साहित्यकार राम मोहन गुप्त, पूर्व संगठन के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, IVPF उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर नीरज बोरा ने किया। नियुक्त पर राम मोहन गुप्ता की उपरोक्त नियुक्त पर प्रदेश महामंत्री डॉक्टर अजय गुप्ता, चंद्रांशु गोयल, जितेंद्र रस्तोगी, शिव कुमार सोनी, नवनियुक्त क्षेत्रीय मंत्री अवध क्षेत्र अमल गुप्ता ने बधाई दी। नेपाल के लोगों के साथ 1.5 लाख की ठगी करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने पकड़कर जेल भेजने की कार्रवाई की है। आरोप है कि नकली सोने की ईंट का टुकड़ा दिखाकर ठगी की थी। पुलिस ने 3.22 ग्राम पीली धातु का टुकड़ा, डिस्कवर बाइक, नेपाली मुद्रा भी ठगों के पास से बरामद की। मितौली तहसील के लाखन तिराहा चपरतला क्षेत्र में कड़ाके की ठंड ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है, लेकिन राहत के इंतजाम न होने से लोगों की परेशानी और बढ़ गई है। तापमान में लगातार गिरावट के बीच सार्वजनिक स्थलों, चौराहों और बाजारों में अलाव की कोई व्यवस्था न होने से स्थानीय नागरिकों और राहगीरों को दिक्कतें हो रही हैं। खीरी के चपरतला क्षेत्र में बढ़ती ठंड और घने कोहरे को देखते हुए सड़क सुरक्षा को लेकर मैगलगंज टोल प्लाजा पर विशेष कदम उठाए गए हैं। NHIT साउदर्न प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के परियोजना प्रबंधक अंजनी कुमार के नेतृत्व में टोल प्रबंधक ब्रजेश सिंह की देखरेख में टोल प्लाजा परिसर में फॉग लाइटें लगाई गई। इसके साथ ही टोल प्लाजा से होकर गुजरने वाले वाहनों पर रिफ्लेक्टिव टेप चिपकाने का काम भी किया गया। खमरिया कस्बे में छुट्टा मवेशियों की संख्या कम होने का नाम नहीं ले रही। हालात यह हो गए हैं कि अब आवारा पशु आमजन की जिंदगी के लिए मुसीबत बनने लगे हैं। जिम्मेदार सब कुछ जानकर चुप्पी साध कर तमाशा देख रहे हैं। शनिवार को कस्बा खमरिया की साप्ताहिक बाजार में सब्जी लेने आए ग्राम मटरिया के 13 साल के सूरज को एक सांड ने रौंद दिया, जिसको आनंद फानंद में ग्रामीणों ने CSC खमरिया में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत गंभीर देखकर डॉक्टर अनूप श्रीवास्तव ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया। उप जिला अधिकारी गोला प्रतीक्षा त्रिपाठी ने नगर सलेमपुर गोला देहात बहेरा पहुंची, जहां पर उन्होंने खाने की गुणवत्ता को ठीक करने के लिए रसोइयों को निर्देशित किया। साथ ही विद्यालय की साफ सफाई की व्यवस्था सुचारू करने के निर्देश दिए। बच्चों की उपस्थिति को बढ़ाने को लेकर भी अध्यापकों को निर्देशित किया। उप जिलाधिकारी प्रतीक्षा त्रिपाठी ने बच्चों के साथ बैठकर भोजन भी किया। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे किसानों को कम ब्याज पर मिलने वाले लोन की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के किसानों को 6% ब्याज पर लोन देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को लखनऊ में युवा सहकार सम्मेलन यूपी कोऑपरेटिव एक्सपो 2025 का शुभारंभ कर रहे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक किसानों को यूपी सहकारी ग्राम विकास बैंक से 11.5% ब्याज दर पर लोन मिलता था, लेकिन अब 6% होगा। इससे प्रदेश के करीब 2 करोड़ 86 लाख किसानों को फायदा होगा। और इस खबर में बात होगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा में हुई बड़ी चूक की। यह तीसरा मौका है जब 17 दिनों के अंदर तीसरी बार चूक हुई है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर ओवरब्रिज का उद्घाटन करने पहुंचे थे। उनकी कार रुकी तो पहले सांसद रवि किशन उतरे, इसके बाद मुख्यमंत्री, लेकिन इसी दौरान एक गाय दौड़ती हुई आई कार के पास पहुंच गई। आनंद फानंद में सुरक्षा कर्मियों ने उसे घेर कर भगाया। मामले में नगर निगम के सुपरवाइजर अरविंद कुमार को सस्पेंड किया गया। और इस खबर में बात करेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य द्वारा सपा मुखिया अखिलेश यादव पर कसे गए तंज की। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव को निशाने पर लेते हुए कहा कि 2027 में सैफई लौटने की तैयारी कर रहे हैं। उनके मुंगेरी लाल के हसीन सपने टूट चुके हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एंटी करप्शन टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने पीजीआई थाने में तैनात दरोगा अमर प्रजापति को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोप है दरोगा ने सीज की गई गाड़ी छोड़ने के एवज में 13,000 रुपए रिश्वत मांगी थी। इसी शिकायत के आधार पर एंटी करप्शन टीम ने जाल बिछाया और जैसे ही रिश्वत की रकम दी गई, टीम ने वृंदावन चौकी से आरोपी दरोगा अमर प्रजापति को दबोच लिया। बताया जाता है आरोपी दरोगा अयोध्या जिले के शशांक कुमार को परेशान कर रहा था। उत्तर प्रदेश के कड़ाके की ठंड और भीषण शीतलहर को देखते हुए रायबरेली प्रशासन ने स्कूली बच्चों को बड़ी राहत दी है। बीएसए राहुल सिंह द्वारा जारी आदेश के अनुसार जनपद के प्री प्राइमरी से कक्षा 8 तक के सभी बोर्ड के विद्यालयों में 22 और 23 दिसंबर को अवकाश घोषित किया गया है। बीएसए ने स्पष्ट किया है कि इन 2 दिनों में शिक्षण कार्य पूरी तरह स्थगित रहेगा। हालांकि शिक्षकों और अन्य शिक्षणेतर कर्मचारियों को विद्यालय में उपस्थित रहना होगा। यह आदेश सरकारी सहायता प्राप्त, निजी सहित सभी बोर्ड के स्कूलों पर लागू होगा।
और बात मौसम की, उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिनों तक ठंड और कोहरे का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। विभाग के मुताबिक यूपी में 22 और 23 दिसंबर को घना कोहरा छाया रहेगा, कहीं कहीं पर बादल भी देखने को मिल सकते हैं। विभाग ने 24 दिसंबर को मौसम साफ रहने की संभावना जताई है। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।